नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए एकदम भिड़ गए होंगे। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम है विजेतानंद एंड स्वागत करते हैं आपका एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के ऊपर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि करवाना जरूरी है। आपको आइडिया मिल जाएगा जो मैंने रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन बताया था उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भैया उस फॉर्मूला का यूज होता है। आइए, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों। अरे भड़क रहा है बेटे, भड़क रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है टंगस्टन। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 316.5 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम? देखो भाई, क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लो। टंगस्टन जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी में, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। एज लेंथ जो है वो दे रखा है यूनिट सेल का, है ना। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल जो है वो दे रखा है, ए हमारा 316.5 पिकोमीटर दे रखा है। ठीक है, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन? व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन का एटम जो है वो निकालना आपको। देखो, रेडियस निकालना आपको पता है बच्चों, छोटा मोटा बात है ना, कि सर बीसीसी के लिए फॉर बीसीसी हमारे पास क्या होता है, आर बराबर सर √3a/4 होता है सर, है ना। इतना बात तो आप लोगों को पता होगा, बस ए की वैल्यू यहां पर डाल दो, बस बात खत्म। इतना ही था बच्चों, और कुछ नहीं था। तो सर √3 की वैल्यू होती है 1.732, इनटू में ए की वैल्यू डाल दो सर, यहां पे दिया गया है 316.5 पिकोमीटर और सर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब बच्चों आप इसे कैलकुलेट करोगे, है ना, कैलकुलेटर या वो तो है नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग में 548.17 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है भाई, एक बार मैं चेक कर लूं जरा। हाँ ठीक है, बाय 4 आएगी। और जब इसे आप कट करोगे ना बच्चों, जब आप इसे कट करोगे तो वैल्यू आएगी 337 है ना, कि 137 आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इतना ही वैल्यू आएगा, इतना पिकोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस बराबर जो हमारा 137 पिकोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करना, डिवाइड दे देना 4 से, हमारा आंसर निकल जाएगा और आंसर आपकी कदमों में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारा जो है रेडियस हो जाएगा टंगस्टन एटम का। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2012 सीबीएसई की एग्जाम में, तो इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, हम बार बार ये फॉर्मूला को डिस्कस किए थे और कैसे निकाले थे उसका जो है निकाल के भी बताए थे, है ना। तो भैया ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाना जरूरी था। तो लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन पर चल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहा है, पहला ये क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी क्रिस्टल लेटाइस। बीसीसी में क्रिस्टलाइज कर रहा है और उसका यूनिट डिस्टेंस यानी जो है ए की वैल्यू 387 दे रखा है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यानी ए की जो वैल्यू है वो 387 पिकोमीटर एज लेंथ है हमारा। ठीक है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो पहला ए नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन द लेटाइस। ओके, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, ये अगर NH4 पॉजिटिव है और ये अगर ये अगर Cl निगेटिव है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। ठीक है, हमें D की वैल्यू पूछ रही है ना, तो क्या दिक्कत है, इसमें निकाल लेते हैं। सर हमें ना इसकी वैल्यू पूछ रही है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये है सर, इसकी वैल्यू हमें पूछ रही है। ठीक है, तो सर ये जो है ना हमारा, इसका वैल्यू जो है वो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है,
कैसे निकालेंगे सर? तो सर रेडियस को डबल कर दो, हो जाएगा काम। तो कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमारे पास कौन सा क्रिस्टल है सर? बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ए नीचे बॉल है बहुत सारा, है ना? देख रहे हो यहाँ पर नीचे, देखो क्या है, ये देखो। अरे एक मिनट एक मिनट, नीचे मेरे पैर में ये सब लग रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो इतने सारे, मतलब बहुत बॉल है यहाँ पे, ये देखो। अरे बचवा देखो बहुत सारा बॉल है, इतना ही मेरे से उठ पाया। हर जगह बॉल ही बॉल नीचे बिखरा पड़ा है। तो अगर आपने मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये बॉल हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए, तो आर हम लोग जानते हैं क्या होता है बीसीसी में। बीसीसी में आर की वैल्यू कैसे फाइंड होता है सर? वो होता है √3a/4 से होता है सर। ठीक है सर, तो आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.732 होता है। ए की जो वैल्यू है सर वो नीचे, मतलब ऊपर में आपको गिवन है 387, है ना सर? बहुत ही बढ़िया। और डिवाइडेड बाय 4 सर। जब आप इसे ना कैलकुलेट करोगे इस दोनों को, तो वैल्यू आएगी 370.28, 370 ने 670.28 डिवाइडेड बाय 4, है ना? मेरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। जब आप इसे कट करोगे तो 167 पिकोमीटर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आया बच्चों, ये हमारा रेडियस आया, है ना? 167 पिकोमीटर, है ना? लेकिन ये तो हमारा यहां से यहां तक की वैल्यू आया, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से यहां तक की भी वैल्यू चाहिए, यानी यहां से लेकर यहां तक डी हमारा चाहिए, डी। तो डी निकालने के लिए, है ना, डायमीटर निकालने के लिए एक तरह से, तो क्या करना होगा? 2r करना होगा। दैट इज हमारा 2 इंटू r 167। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? निकाल लो आप, 167.5 आएगा बच्चों यहां पर पिकोमीटर। यहां भी 5 लगा दो, 5 पिकोमीटर। तो यहां से वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 335.15 पिकोमीटर हमारी वैल्यू आ गई डी। यानी हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 335.15 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा में क्या पूछ रहा है सर? इधर कर लूं, इधर कर लूं या सर नीचे तो नहीं दिखेगा, यहां कर लेता हूं। बी नंबर, रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव बता पूछ रहा है। अगर बोल रहा है रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव जो है 181 पिकोमीटर है, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो डायमीटर है हमारा, ये डायमीटर, वो टोटल डायमीटर सर कितना है? अभी निकाले 335.15। तो हम क्या लिखेंगे कि सर हम जानते हैं NH4 पॉजिटिव, सुनो ध्यान से सुनते रहो, रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, ये मिलाकर अभी हमने कितना निकाला है? दोनों का रेडियस निकाल के अभी कितना निकाला? 335.15 पिकोमीटर सर, कोई दिक्कत नहीं। आई होप उधर दिख रहा होगा। तो सर हमें क्या गिवन है? सर हमें RNH4 पॉजिटिव का पूछ रहा है रेडियस, और हमें RCl नेगेटिव का क्या होगा सर? क्या होगा वो देखो, RCl नेगेटिव का ये इतना अभी निकाल के रखे थे, है ना? ये लगा दो आप, है ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये नहीं, वेरी सॉरी। ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेरी सॉरी, मैं भी क्या ही बोल रहा हूं। तो 181 पिकोमीटर इक्वल टू 335.15 पिकोमीटर बच्चों। हमें निकालना है RNH4 पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा सर? इसको इधर लेके आओ, 335.15 पिकोमीटर, है ना? ओह, जगह ना मिल रहा सर, तो जगह बना लेते हैं। RNH4 पॉजिटिव बराबर ये इधर आएगा 335.15 माइनस में ये इधर जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां से आप कैलकुलेट करो, 154.15 पिकोमीटर आपको घटाने के बाद इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर का आंसर। वो है हमारा जो रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव है, अमोनियम आयन का जो रेडियस है वो निकल के आ गया, RNH4 पॉजिटिव वो निकल के आ गया 154.15 पिकोमीटर बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कैलकुलेट करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भैया ये सीबीएसई 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं कि एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम जो है एफसीसी तरह का जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैक्ड है और इसका एटॉमिक रेडियस जो है 125 गुणा 10 पर पावर -12 मीटर है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है ए में, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, और दूसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो ये एफसीसी में बोल रहा है और हमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला है एज लेंथ निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं। देखिए हम एफसीसी के लिए आर की वैल्यू क्या जानते हैं सर, a/2√2 जानते हैं, 2√2, सिंपल सी बात है। तो यहां से एज लेंथ ना निकल जाएगा, ए ना निकल जाएगा, हाँ ए निकल जाएगा। कैसे सर, r इंटू 2√2, क्या बोल रहे हो सर गुटका थुक के बात कर रहे बाबा मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चलो r जो है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, एटॉमिक रेडियस सर ये देखो इतना दे रखा है, तो लिख लेते हैं 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, है ना सर। वेरी गुड, इंटू में 2 है तो 2 लिख दो, और √2 की वैल्यू सर होती है 1.4142 होती है। चेक कर लेना, इतना ही होना चाहिए आई थिंक। अब देखो यहां से क्या होगा भैया, इधर से होगा 250 और इसको है ना 250 ही होगा, और इनटू में 1.4142 और इनटू में 10⁻⁻12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, है ना, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 353.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर है भैया, ये सब मीटर है ना। पिकोमीटर में तो ना दे रखा कुछ नहीं, मीटर है, चलो सब मीटर है, ठीक है, मीटर में आ जा। अब चलो यहां पर थोड़ा मैथ का दिमाग लगाते, ये पॉइंट इधर खसक के आएगा तो 3.53, अब ये यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर, तो एज लेंथ तो हमारी आ गई इतनी, हमारा ए का जो वैल्यू है सर वो आ गया अपना निकल के। ठीक है, तो ए हमारा है ये इतना हो गया भैया, इतना ही होगा 3.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना वैल्यू आएगा एज लेंथ का। तो सर बी भी तो निकाल लो ना सर, कौन बड़ी बात है। अरे बेटा देखो बी निकल जाएगा। बी में क्या पूछ रहा है कि हमारा ये एज लेंथ है। अच्छा, अब एज लेंथ है, बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है अगर एल्युमिनियम का, तो देखो सबसे पहले ना ये एज लेंथ दिया है ना, तो जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सुनो निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी उसके अंदर यूनिट सेल है कितना वो पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा सर, सर आराम से निकलेगा ए क्यूब से। देखो सर यूनिट सेल अगर हम बनाना चाहे तो इस तरह से बनता था, हाँ सर, और वॉल्यूम अब यूनिट सेल क्यूब की तरह एक तरह से होता है ना, तो सर इसके पास लेंथ है, इसके पास सर विड्थ है, इसके पास सर हाइट भी है ना सर। तो L इंटू बी इंटू एच से, और इसको यहां से लेकर यहां तक को A से डिनोट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक को भी A से, यहां से लेकर यहां तक को भी A से, तो L इंटू बी इंटू एच से A क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। सिंपल है सर, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का A क्यूब होगा सर, यूनिट नहीं यूनिट सेल लगा लो बच्चों, क्या गुंडा बनिएगा सर। चलो तो सर ए की वैल्यू हमारे पास यहां है, तो हम तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल सर। 3.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसका क्यूब है तो होल का क्यूब लगा दो बच्चों। ठीक है, आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 43.98 इंटू 10⁻⁻30 मीटर का क्यूब बच्चों। अब क्या करना है आपको, आगे इससे ले जाना है, तो एक काम करो आप इसे ना 43 को हम लिख देते हैं 44 लगभग में लिख देते हैं ना, 43.98 है तो 44 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। देखो यहाँ पर वीकर से वीकर स्टूडेंट भी आएंगे ना, वो भी समझ के जाएंगे क्योंकि हम पूरा तोड़ के बताते हैं। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा सर 4.4 इंटू 10⁻⁻30 ये। अब इधर आने से क्या होगा सर 10⁻+1 चढ़ जाएगा सर, तो यहां से क्या होगा सर 4.4 इंटू 10⁻31 और प्लस
तो क्या होगा सर, -29 हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, ये भी मीटर क्यूब लगा दो। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया सर यूनिट सेल का। इतने वॉल्यूम में, है ना, इतने वॉल्यूम में अगर एल्युमिनियम का जो हमारा वॉल्यूम है वो अगर 1 मीटर क्यूब है एल्युमिनियम का, तो हमारा इतने वॉल्यूम में, यूनिट सेल के इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल आएंगे, कितने यूनिट सेल होंगे, इतने वॉल्यूम में कितने सारे यूनिट सेल उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, एल्युमिनियम का एटम कितना है, यानी हम लिखेंगे, मतलब वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दोनों अब हम निकाल के रखे हुए हैं, एक तो गिवन है, एक अभी निकाल लिए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा अभी निकल जाएगा। सर एल्युमिनियम का वॉल्यूम देखो इतना दे रखा है, 1.00 मीटर क्यूब, है ना सर। और सर और बात करिए, और बात करिए, आगे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी कितना निकाला सर, 4.4 इंटू 10⁻29 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तेल लेने चल गया। अब 10⁻, इधर कर लेता हूं, इधर बाकी का, ठीक है। 10⁻, या नीचे दिख रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं जरा, यहां हो जाएगा, एक स्टेप हो सकता है। तो अब यहां से नंबर निकालना हो तो देखो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हाँ +90, और इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, हाँ सर, नीचे में 44 हो गया। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हो आप, इस 10⁻29 में से 10⁻1 बाहर निकालो, तो यानी 10 बाहर निकाल लो, 10 और ये वाला 10 पहले से, और तब हो जाएगा इसमें 10⁻28 एंड डिवाइडेड बाय 44। यहां से 100 अब यहां पे कर लेता हूं, बाकी का इधर कर लेता हूं क्योंकि उसके बाद दिखेगा नहीं। यहां से नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल के आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा सर 10 जा 100 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाय 44। जब आप इसे कट करोगे तो लगभग में 88 यानी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, 2.26 आएगी, है ना। तो यहां से नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना निकल गया, 2.26 इंटू 10⁻28। चलिए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, नीचे बैठ के कर लिए, ठीक है। तो आई होप ये कैलकुलेशन था, छोटा मोटा कैलकुलेशन भी आपने करना सीख लिया होगा, किस तरह से भाई हम अप्रोच कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, है ना, होमवर्क के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अभी आएगा, है ना। चलो मैं वो क्वेश्चन यहां पे दे देता हूं। क्वेश्चन आ गया, तो ये जो आपको सामने यहां पर क्वेश्चन दिख रहे हैं उसका सॉल्यूशन करके आप भेजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम सारे स्टूडेंट्स का कमेंट देखते हैं और सबका जवाब भी देते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लो ये क्वेश्चन को, जो अभी आ रहा है स्क्रीन पे, कर लिए हो। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारा क्वेश्चन हम जितना बन सकता था वो सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड तो ये तो कुछ ज्यादा ही लेवल बता दिया, बिहार बोर्ड इससे भी डाउन जाता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने करवा दिया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और उस पर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।